हेलो बच्चा, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों का ज्योग्राफी का पेपर करने वाले हैं। ठीक है। हेलो बच्चा, कैसे हो आप सब लोग। सो ज्योग्राफी का पेपर आप लोगों के पास कैसा आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान से देखने हैं, आंसर्स भी आप लोगों को मैं साथ साथ करवाती चलूंगी। ठीक है। और ध्यान से बस आप लोगों को चीजों को सुनना है। ठीक है। तो आई होप सारी चीजें आप लोग ध्यान से सुनोगे और समझने की कोशिश भी करोगे। ठीक है। चलो, सबसे शुरू के अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे 1 मार्क्स वाले, जिसके अंदर आपको 1 मार्क क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑप्शंस भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। और जिसका जिसका हो सकेगा क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों को बताती चलूंगी। जैसे फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो फ्रेडरिक रेडजेल आ जाएगा। ठीक है। दिस वन, सेकंड वन इज द आंसर। ओके। उसके बाद आ जाएगा, परिवहन का कौन सा साधन डोर टू डोर सेवा प्रदान करता है। डोर टू डोर सेवा कौन प्रदान करता है भाई। देखो, एयरवेज तो जाने से रहे। ठीक है। और रेलवे वाले भी ट्रेन जाने से रही, पाइपलाइन भी रोड टू घर जाने से रही, तो रोडवेज जो है वही करता है। देखिए, कूड़े की गाड़ी आती है ना हमारे घर पे, वही है। ओके। तो घर से घर तक सेवा प्रदान करते हैं। 2000 गणना की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में भारत में शहरी आबादी का अनुपात सबसे अधिक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत में शहरी आबादी से आप लोगों को याद रखना है। वैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी वगैरह में रहती है, बट शहरी आबादी का अगर हम देखें तो तमिलनाडु में यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक है, क्योंकि यहाँ यूपी वगैरह ऑप्शंस में नहीं है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिवल टाउन। कौन सा जो है इसके अंदर से मेडिवल टाउन नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर मदुरई आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा, मदुरई। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनिंग टाउन। माइनिंग टाउन कौन सा है। अगर माइनिंग टाउन की हम बात करें तो खनन, जहां से ज्यादा खनन मतलब खुदाई की जाती है, चीजें निकाली जाती है, मिनरल्स वगैरह हैं, तो इसका आंसर यहाँ से झरिया हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, झरिया। किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां भारत के उपजाऊ के जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रूरल स्टेटमेंट इज फाउंड इन द फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ द साइड। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो क्लस्टर्ड वाला है। ठीक है। तो ये वाला बी जो है ये क्लस्टर्ड, ठीक है, संकुल। ओके। आगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन किस वर्ष में किया गया था। तो 1995 में जो है इसका संचालन किया गया था। इसका आंसर आ जाएगा 1995। ठीक है। नेम एनी टू पुश फैक्टर रिलेटेड टू पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर जो है वो देखे जाते हैं, वाटर शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। वाटर शॉर्टेज को देखा जाता है, मतलब पानी की कमी। ओके। पुश फैक्टर्स हैं ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखा जाता है, जब मतलब कि जनसंख्या वितरण होता है। ठीक है। किस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है उसके अंदर। और एक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, और एक पानी की कम सप्लाई। ठीक है। आगे, कंसीडरिंग द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन, यहाँ असर्शन और रीजन आपको बताने हैं। शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शहरों और कस्बों में जनसंख्या का संकेंद्रण होता है। सेंट्रलाइजेशन, कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के शहरी क्षेत्रों में अधिक विकास में असमान वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों को सिंपल सी चीजें कि दोनों चीजें नजर आ ही रही हैं, और मैंने आपको बताया कि असर्शन के बाद मतलब अभिकरण के बाद आपको क्योंकि लगा के सेकंड लाइन बोलनी होती है। अगर आपकी सेंस बन रही है तो मतलब आपका आंसर ठीक है। तो यहाँ पर सेंस बन रही है आराम से। ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला ए हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। अगर हम 10th वाले की बात करें तो यहाँ पर 10th वाला अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, चेंजिंग द फॉलोइंग असर्शन रीजन सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन। ग्रामीण शहरी प्रवासन बेहतर रोजगार के अवसरों और बेहतर जीवन स्तर की खोज से प्रेरित है, और शहरी क्षेत्र विविध रोजगार के अवसर और उन सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये भी दोनों के अंदर जो है सेम सेम कंक्लूजन जो है वो बन रहा है, सेम रिलेशन बन रहा है, तो इसलिए ये भी सही है। ठीक है। ओके। उसके बाद आगे अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ से आप लोगों के 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी को बताना है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो ये रिलेशनशिप है किनके बीचों में, एनवायरनमेंट जो है हमारा वो, और लोग जो रहते हैं वहां पे वो, उन लोगों के बीच का क्या है, एक रिलेशनशिप है। इस आंसर को आपको याद कर लेना है। नियो डिटर्मिनिज्म क्या होता है। नियो डिटर्मिनिज्म जो है वो रिन्यू अप्रोच है किसकी, इट रेफर्स टू द ह्यूमन रेसेस एज अ पैसिव एजेंट डिटेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो आप लोगों को ये याद करना है बच्चा। ठीक है। और बर्थ रेट को आपको परिभाषित करना है कि बर्थ रेट किसे कहते हैं। बर्थ रेट जो है वो क्या है, नंबर ऑफ लिव, कितने लोग जन्म लेते हैं पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो इसको जो है वो जन्म दर कहा जाता है। ऐसे ही मृत्यु दर भी आ जाएगा, तो उसके अंदर जो है यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ लीव बर्थ, कि कितने 1000 लोगों के ऊपर कितने लोग जो है वो जीवित हैं, और अगर डेथ रेट हो जाएगा 1000 लोगों पे कितने लोग जो है वो डेथ हो रहे हैं, तो उसको डेथ रेट बोला जाता है। ठीक है। तो इस टाइप से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन को तरीका देख लीजिए कौन कौन से पूछे गए हैं आपसे। ओके। उसके बाद में न्यूक्लियर पावर आपसे पूछा गया, न्यूक्लियर पावर क्या है, उसके यूज जो है वो किस लिए किया
जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज के लिए ये किया भी जाता है। और आगे जो है आपसे ये देखिए, ये भी पूछा गया है 4 पोर्ट के नाम, बंदरगाहों के नाम पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप कोलकाता पोर्ट लिख सकते हो, और ओडिशा वाला पोर्ट भी है पारादीप पोर्ट, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। क्वेश्चन आपको ध्यान से देख लेने हैं और इतने ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, रूरल क्या होता है, जो झुग्गी झोपड़ी और गांव में रहते हैं, एक्सप्लेन 3 फीचर ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, अंडरग्राउंड जो माइनिंग होती है उसके अंदर कौन कौन सी मेथड होते हैं, किस किस तरीके से वो यूज किया जाता है। ठीक है, फिर ये आगे आप देखिए, ये वाले क्वेश्चंस आपको नजर आ जाएंगे। ओके, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड, और भारतमाला प्रोजेक्ट आपको बताना है कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो क्या था। ओके, और उसके बाद में आगे अगर हम देखेंगे तो नमामि गंगे प्रोग्राम जो है मोदी जी ने जो स्टार्ट किया था उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। इफ यू डो नॉट हैव नोटबुक और बुक, तो आपको ये आंसर जो है वो नेट पर भी मिल जाएंगे। तो आराम से इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा, और आपके पास गाइड या बुक जहां से भी हो वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इजी पेपर रहता है, 60 नंबर का पेपर है, मतलब आपको 23 नंबर के आसपास, सॉरी 23 भी नहीं, 19 नंबर के आसपास जो है वो आपको 19 से ऊपर नंबर लेकर आने हैं पासिंग मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। ये देखिए सारे लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों के इस तरीके से, और ये आप लोगों का फिर मैप आ जाता है। ओके, तो ये आपका पेपर खत्म हो गया। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।